नमस्कार, मैं एसपी खान और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। 2022 के चुनावी माहौल की सरगर्मी में हर पार्टियां अपने अपनी आजमाइश जोरों से कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपना पैर मजबूती से पसार लिया है। जी हां, बात कर रहे हैं जिला प्रयागराज के करेली में। हम उस क्षेत्र में हैं जिस क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और भी बहुत लोग मौजूद है मेरे सामने। गुलाम रसूल जी, जानते हैं कि क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतारेगी? नमस्कार रसूल भाई। आसफी साहब, पहली चीज तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे मीडिया बंधु भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी, क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगामी 2022 के चुनाव में प्रदेश के हर जिले में अपने कैंडिडेट उतारेगी? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाचा शिवपाल जी जो है, 3 साल की ये हमारी पार्टी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन आज जो है बुद्ध स्तर तक जो है मजबूत है और हम लोग जो है बहुत चाचा के निर्देश अनुसार पे पूरे प्रदेश के जहां तक संगठन है और प्रदेश के हर संगठन के जो भी जिला अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष या बूथ स्तर तक के लोग हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और चाचा जी को मजबूत करने की पूरी जो है तैयारी की जा रही कि 22 में हम लोग जो है अपनी सरकार बनाएं। क्या लगता है कि चाचा और भतीजे में और भतीजे और चाचा में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद दोनों एक साथ हो जाएं? आपको क्या लगता है कि शिवपाल यादव जी क्या अखिलेश जी के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाचा जी का भी कई स्टेटमेंट आया। चाचा जी ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा गठबंधन हो, हम विलय नहीं करेंगे और हमारी कोई शर्त भी नहीं है। चाचा जी ने ये भी कह दिया है और चाचा जी के कहने के अनुसार जो है हमको लग रहा है कि माननीय अखिलेश जी को टाइम नहीं मिल रहा है कि चाचा जी के साथ बैठ के जो है कोई वार्ता करे इस मामले पे। क्या लगता है कि जिस तरीके से अक्सर देखा गया है कि इस बार के 2022 के चुनाव में छोटी छोटी पार्टियां जैसे ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, एमआईएम ले लीजिए, और भी बहुत सी पार्टियां जो ये अपना दावा कर रही हैं कि हम माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में हैं। क्या सत्यता है, ये बताइए। चाचा जी की देखिए, कुछ बड़ी पार्टियों से भी बातचीत चल रही है और कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनसे जो है हमारा गठबंधन है और अभी जो है मामला ये है कि माननीय अखिलेश जी की तरफ देखा जा रहा है। चाचा ने अपना ऑफर दे दिया है कि हम विलय नहीं करेंगे, गठबंधन करेंगे और ये आपका कहना सही है। अगर इधर से हमारा कोई मामला तय नहीं होता है तो हम लोग तिनकोली जो है गठबंधन में पूर्ण सीट पे जो है चुनाव लड़ेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। पूर्ण रूप से विरोध करेंगे चाचा जी अपने भतीजे का? जी जी जी, हम लोग एकदम तैयार हैं। अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और पूरी सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लल्लू भाई, आप तो बड़े सक्रिय रहे हैं इस प्रगतिशील पार्टी के। हमेशा आप अपनी उपस्थिति दर्शाते रहे हैं। क्या लगता है कि यादव अब 2 भाग में बढ़ जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पत्रकार साथी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल में मुझे बोलने का मौका मिला। जहाँ तक यादव समाज की बात है, यादव समाज तो आज 2 भागों में बटा हुआ है ऑलरेडी। कुछ समाजवादी पार्टी के हिस्से में है और कुछ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माननीय चाचा जी के साथ लगे हैं और आने वाला समय वो हमको दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में यादव एक जगह इकट्ठा होंगे। मुस्लिम एक बहुत अहम मुद्दा रहा है। हमेशा राजनीति, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एमआईएम पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, मुस्लिम एक अहम चेहरा रहा है। तो क्या शिवपाल सिंह यादव अपने कैंडिडेट में मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे और मुस्लिम समाज हमारे लिए हमेशा
सम्मानित समाज रहा है। और चाहे समाजवादी पार्टी में हम जब एक साथ रहे हैं, तब भी हमने पूरे मुस्लिम समाज को ऐसा नहीं कहीं उनको हमने अपमानित किया, हर जगह सम्मान दिया है और आने वाले समय भी हम उन्हें सम्मान देंगे। ऐसी क्या चीज है प्रगतिशील पार्टी में, ऐसी क्या बात है शिवपाल यादव में जो लोग उनको वोट देंगे? खास तौर से अहम मुद्दा रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। आपके अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में, या मैनिफेस्टो ना कहकर हम कहें उनके वादे, वो वादे जो माननीय शिवपाल यादव जी पूरा करेंगे, जिसके वजह से लोग उनको वोट देंगे, ऐसे वादे बताइए। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसमें हम थे, माननीय शिवपाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और जिस विभाग में रहे, सिंचाई देखिए उन्होंने माफ किया था। आने वाले समय में हम जब सरकार में होंगे, जब हमारी सरकार बनती है, तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में तो पानी का टैक्स नहीं लगता, लेकिन शहरी इलाकों में भी हम पानी मुफ्त करने का काम करेंगे। और जो कन्या विद्याधन योजना जो समाजवादी पार्टी में चलती थी, जो विधवाओं को पेंशन मिलती थी और महिलाओं को 500 रुपया जो उसमें मिलता था, हम उसको इस बार 1000 रुपया करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दिया, लेकिन एक चीज ये बताइए लल्लू भाई कि ये जुमला है या सत्य है? समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा। जो कहा है समाजवादी पार्टी ने वो किया है। लैपटॉप बांटने की बात अखिलेश यादव ने की थी, वो किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनी, हम तो इस बार अभी 3 साल हुआ हम समाजवादी पार्टी से अलग हुए, और जिस मजबूती के साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्टैंड कर पाए हैं, जिस मजबूती के साथ हम अपने आप को स्टैंड कर पाए पूरे उत्तर प्रदेश में, हम और जिस भरोसे के साथ लोगों ने हम पे भरोसा जताया, हम उनके भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि देखने में चाहे जनता को लगे कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दो अलग अलग पार्टी है, लेकिन आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बात यहां चाहे अखिलेश यादव की हो और चाहे चाचा शिवपाल यादव की हो, दोनों एकत्रित होकर ही इलेक्शन लड़ेंगे। अक्सर ऐसा हुआ है देखने को कि प्रयागराज जिले में समाजवादी पार्टी का एक मजबूत चेहरा, अगर हम बात करें मजबूत की और कद्दावर नेता की, तो डॉक्टर नूर आलम का चेहरा सबसे पहले आता है, अव्वल आता है। लेकिन क्या बात ऐसी हो गई है माननीय अखिलेश यादव जी में कि लोग अब उनको छोड़ छोड़ कर चाचा जी के पास आ गए हैं। मेरे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर नूर आलम साहब के साहबजादे, जानते हैं कि क्या बातें उनको अच्छी लगी जिन्होंने चाचा शिवपाल यादव जी का साथ पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए। बहुत शुक्रिया एक्स न्यूज़ 24 का, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। क्या वजह रही आपने प्रगतिशील पार्टी को ज्वाइन किया, क्या उनका साथ पकड़ा? देखिए, मेरे पिताजी का एक बहुत लंबा सफर रहा है राजनीति में। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने समाजवादी को दे दिया। अपनी मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए। चलता हुआ क्लिनिक उन्होंने छोड़ा, और सिर्फ इसलिए छोड़ा कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाते भी रहे। 4 बार महानगर अध्यक्ष भी रहे, मगर जब सरकार बनी तो उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अपना 40 साल का कैरियर, 35 साल का कैरियर समाजवादी को दिया, लेकिन समाजवादी जब सरकार बनी तो उनको वही पद पे जो पहले थे उसी पद पे रखा। उनको कोई एक सम्मानित पद से माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं रखा, इस वजह से आपने रखा। लेकिन मसला यहाँ ये है कि डॉक्टर नूर आलम एक कद्दावर और एक अच्छी छवि के नेता है, उन्होंने शिवपाल यादव का हाथ क्यों पकड़ा? क्या चीज अच्छी है? देखिए, शिवपाल यादव जी हमेशा से, मतलब एक अलग वर्ड में कहा जाए तो मर्द आदमी है वो, और अपनी बात पे कायम रहने वाले इंसान है वो। और हमारा पूरा परिवार उनके लिए एड़ी से चोटी का दम लगा देगा कि उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोग बनाए। और इसलिए भी बनाए कि जो मान सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें, हमारे परिवार को दिया है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे बुरे वक्त पे खड़े रहे हैं, हमारे यहाँ तक कि अपना बिजी शेड्यूल देखते हुए भी हर तरीके से उन्होंने हर संभव मदद की है। जिस तरीके से भी वो मदद कर सकते थे लोगों की किया है। और इसीलिए हमारे पिताजी मरहूम डॉक्टर नूर आलम साहब की बनाई हुई एनजीओ है प्रिमरोज शिक्षा संस्थान, जिसका उद्देश्य है
ह्यूमैनिटी, टू स्प्रेड द चेन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उसी कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं और उसके जरिए भी हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को हम सपोर्ट करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। और जैसा कि अभी लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इस बाढ़ क्षेत्र में हम लोगों ने एड़ी चोटी का दम लगाया है और बहुत लोगों को राशन बांटा है, चाहे उनकी ब्लड दिलवा करके उनकी मदद किया हो, चाहे किसी भी लेवल पर उनके हाइजीन को ख्याल रखते हुए सेफ ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित। और हमारे क्षेत्र में चाहे आपका गुलाम रसूल जी हो, चाहे मल्लू यादव जी हो, शाहीन फातिमा जी हो, और पार्टी के समस्त पदाधिकारी नेतागण, सारे लोग एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं कि इस आपदा से हम लोग किस तरीके से निपटे। और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से हम लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर नूर आलम साहब का परिवार पूरी तरीके से शिवपाल यादव जी के लिए समर्पित है और रहेगा आगे भी। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, लेकिन प्रयागराज की धरती पर, जिसको हम पहले इलाहाबाद किया कहा करते थे, तो प्रयागराज और धरती पर मुसलमान चेहरे में अब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं माननीय शिवपाल सिंह यादव ने अपना पैर बखूबी पसार लिया है। हमारे सामने है बहुत से ऐसे नेता आए और गए जिसमें ये पता चलता है कि लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय, खास तौर से मुस्लिम समुदाय समाजवादी के साथ है, यादव समाज समाजवादी के साथ है। लेकिन गुलाम रसूल जी का कहना है, जो प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, हमारे साथ यादव भी है और हमारे साथ मुस्लिम भी है। क्या कहते हैं कि इस बार क्या समीकरण को चेंज कर देगी प्रगतिशील पार्टी? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। इससे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल चाचा जी जो है अपने बड़े भाई मुलायम सिंह जी के साथ थे, जो समाजवादी पार्टी थी। तो मुलायम सिंह जब प्रदेश के दौरे या विदेश दौरे पे जाते थे, तो शिवपाल जी जो है करते क्या थे कि अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में और प्रदेशों में लोगों के बीच जाते थे और संगठन के बारे में बताते थे, अपनी नीतियां बताते थे। तब दोनों भाई मिल के, तब तो अखिलेश जी जो है बहुत छोटे थे, तब शायद राजनीति में भी नहीं थे, तो आपने जो है अपने भाई के साथ यहाँ तक अपनी जो है सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और आपने अपने भाई के पीछे पीछे अपने भाई को मजबूत करने के लिए प्रदेश तक का आपने दौरा किया, और प्रदेश तक का दौरा करने के बाद जो है आपने अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाया। तो समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में इतना फर्क है। चाचा शिवपाल जी ने देखा कि आज समाजवादी में जो है यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो या अदर और जितने भी समाज के लोग हैं, लोगों ने देखा जो है कि बड़ी दूरी काट रहे हैं, बड़ी दूरी बना रहे हैं। इसका क्या कारण है? ठीक है, ये आप लोग भी जानते हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लोग देखते हैं, देखने को मिलता है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे मल्लू यादव जी आपसे। क्या बाहुबली पार्टी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी कहती है कि गुंडा पार्टी, तो गुंडा पार्टी में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने छांटे थे, क्या इस बार प्रगतिशील पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, गुंडों को, जो बाहुबलियों को जो टिकट देने का कार्य है, वो क्या करा जाएगा? ये बहुत अहम मुद्दा रहा है समाज में। जो लोग कहते आए हैं विपक्षी पार्टी गुंडा पार्टी है। हम उन्हीं विपक्षी पार्टियों से सवाल करते हैं जो हम पर ये हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि हमारी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आज उनकी पार्टी में बताइए कि कौन सा शरीफ आदमी है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों। आज जो मुख्यमंत्री हैं, खुद उन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे वापस लिए अपनी सरकार बना करके। बताइए वो कहाँ से साफ चेहरा? एक सवाल हमेशा उठता है कि देखिए, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें क्रिमिनल्स या इस तरीके के बाहुबली कहे जाने वाले नहीं हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो जरूर एक तोहमत लगाते हैं कि अब गुंडों की सरकार आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने छटनी की थी, तो क्या ये वही छवि लेकर चलेंगे या फिर भर्ती करेंगे? आप खुद देख रहे हैं आज की सरकार में कि गुंडे कहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम पे तो सिर्फ आरोप लगता है, समाजवादी पार्टी में सिर्फ आरोप लगा था, लोक सेवा आयोग को उसमें यादव आयोग का नाम दिया गया।
आज जिस तरह से पीसीएस का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को अगर आप गौर से देखें तो उस पर भी सामंतियों का पूरा दबदबा है। तो उंगलियां हम किसी के ऊपर उठाएं उससे पहले हम देखें कि 3 उंगलियां हमारी तरफ भी हैं, ठीक है। और जो हम पर आरोप लगता है, कहीं न कहीं आज जो भी अपराधी है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाकर के वो पाक साफ हो जाता है। तो सारे के सारे अपराधी वो भाजपा की देन है और हम पर जबरदस्ती का आरोप लगता है। अब सामाजिक कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोशल एक्टिविस्ट की। प्रयागराज की धरती पर बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता फातिमा जी हैं हमारे सामने। आइए जानते हैं कि क्या अब सामाजिक कार्यकर्ता भी राजनीतिक के तरफ अपनी रुझान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या आपने सामाजिक कार्यकर्ता के जो सोशल एक्टिविटी करती हैं आप, उसके साथ साथ अब आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा, वजह क्या है? वजह यह है कि हमने देखा है कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है और महिलाएं जहाँ जो जाती हैं वहाँ अकेले रहती हैं, कुछ उनके साथ मतलब कुछ हल नहीं होता है। इस वजह से हमने ये पकड़ा है कि महिलाओं का अब हम साथ देंगे और महिलाएं मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज पक्का आपको यकीन है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव पूर्ण रूप से महिलाओं का उत्पीड़न को रोकने में पूरी तरीके से समर्थ रहेंगे? बिल्कुल, हमें उम्मीद है, चाचा से यही उम्मीद भी लगाएंगे हम लोग कि हम लोग कोई महिलाओं को उत्पीड़न रोकने में समर्थन देंगे चाचा। खास वजह यही रही है महिलाओं को उत्पीड़न की आवाज उठाना? जी जी, खास वजह मेरी यही थी कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना है। अब समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मौजूदा हालात की जो सरकार है, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। आपको लगता नहीं है कि सबका साथ सबका विकास हुआ? कहाँ विकास हुआ, हमको तो कुछ पता ही नहीं ना कहाँ विकास हुआ, किस जगह विकास हुआ है। कोई विकास हम लोग को तो दिख नहीं रहा। महिलाओं के साथ वैसे ही अत्याचार हो रहा, वैसे ही उत्पीड़न हो रही, वैसे ही सब कुछ हो रहा। महिलाओं के साथ क्या, जेंट्स के साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा हम लोग को। अभी हाल में ही लखनऊ में एक कैब ड्राइवर को एक थप्पड़ मारा था एक महिला ने, आपने शायद वीडियो देखा भी, उसके बारे में जानते होंगे, आप लोगों को सभी को पता रहा होगा। तो मार खाने वाली मारने वाली जो महिला थी, उसने कैब ड्राइवर को ताबड़तोड़ 22 थप्पड़ मारे। तो उस 22 थप्पड़ मारने के बावजूद मुकदमा कैब ड्राइवर के ही खिलाफ किया गया। वजह क्या हो सकती है, ये आप बताएं। अब देखिए, हमने तो ये वीडियो देखी नहीं थी और हमको कुछ इस बारे में आप इसके बारे में जानते हैं? लेकिन ये है कि अगर उस महिला ने मारा हो तो कोई वजह रही होगी, तभी उसने 22 थप्पड़ मारा है। ऐसे तो कोई मारेगा नहीं महिला को, जो है जाके कैब ड्राइवर को या किसी गरीब को, मतलब मारेगी नहीं। कोई बड़ी वजह रही होगी तभी उसने 22 थप्पड़ मारा है। मुकदमा पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ लिख दिया सारे एविडेंस के साथ। अब इसके बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं। इस तरीके से वहाँ पर ये एक हादसा हुआ है, जहाँ पे वहाँ पर जैसा कि मीडिया ने दिखाया और तमाम वीडियोस वायरल हुई, उसमें ये कहा गया कि एक महिला ने एक ड्राइवर को मारा, मगर हकीकत ये थी कि वहाँ पे हुआ उल्टा था। वो कैब ड्राइवर पीड़ित था, उसको बहुत मारा गया और उसके बाद फाइनली फिर ये संज्ञान में आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीप इस पे नहीं जानता, मगर ये आया कि लड़की कुछ मेंटली थोड़ा सा डिसऑर्डर थी, उसमें ऐसा ये आया, मगर मुकदमा उसके ऊपर हुआ। तो सारी बातों को लेकर ये पता चलता है कि प्रयागराज की सरजमी पर चाहे हिंदू हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, सारे लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ दिल से, जान से, हर चीज से उपस्थित हैं। अब ये देखना है कि 2022 के इलेक्शन में किस तरीके से समाजवादी के साथ समर्थन में उतरती है। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं 24 न्यूज, सत्यमेव जयते।